हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में और जानेंगे कि पैरेलल लाइंस जो होते हैं, पैरेलल लाइंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और कितने सारे प्रॉपर्टीज होती है पैरेलल लाइंस के। तो हम लोग समझेंगे बारीकी से इस चीज को, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो उम्मीद है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन वो लाइंस होते हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वो कभी आपस में जुड़ते नहीं है, कभी आपस में मिलते नहीं है। नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी जुड़ते नहीं है आपस में। ये होते हैं पैरेलल लाइन जो कभी आपस में मीट नहीं करे और दोनों एक जैसा एक ही डायरेक्शन में मूव करे। इनका डायरेक्शन भी होगा सेम, सो सेम डायरेक्शन, साथ साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करे। दो लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल। तो यहाँ पे दो लाइंस मैंने लिखा है एल और एल, ये दोनों समझ लीजिए कि पैरेलल लाइंस है। तो ये लाइंस पैरेलल है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है एंगल्स के रेस्पेक्ट में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे। अब बात करते हैं दूसरा चीज, बात करते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? सो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, एक ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मतलब पैरेलल लाइन से दो पॉइंट में, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन है जो इसको भी यहाँ पे मिल रहा है और इस पॉइंट को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। मतलब ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को आपस में, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करना मतलब मिलना, दोनों पैरेलल लाइन से मिल जाए, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अगर ऐसे भी रहेगा तो ये भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये भी यहाँ पे मिल रहा है इस पैरेलल लाइन से, इस पे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब हम लोग बात करते हैं इसके मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं एक फिगर आपको दिखाऊंगा, उस फिगर में आप लोग सारा चीज समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, उसके कोई भी इशू नहीं आएगी आपके क्वेश्चंस में। ये आपके सामने जो फिगर है, इसमें दो पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल है, मतलब जो कभी मिलेगा नहीं, एंड एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो अब हम लोग जानेंगे एंगल्स के बारे में। अब एंगल्स का नाम देते थे, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब एंगल्स है जो एंगल बना रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा पैरेलल लाइंस में ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल 1 और एंगल 5, इन एंगल को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 और एंगल 2 और एंगल 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 और एंगल 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग है। ये सब हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 7 4 8, ये चारों हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में। सो मतलब एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंगल 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? अल्टरनेट मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 3 जो है, एंगल 3 एंगल 5 के अल्टरनेट इंटीरियर है, एंड एंगल 4 एंगल 6 के अल्टरनेट है। एंगल 4
एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के एंगल्स, तो एंगल 1 एंगल 7 के अल्टरनेट है, एंगल 1 एंगल 7 के एक्सटीरियर अल्टरनेट है, एंगल 2 एंगल 8 के अल्टरनेट है, एंगल 2 एंगल 8 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, आपको मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिया। और एक जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम साइड में, तो एंगल 3 और एंगल 6 एक साइड में है, तो एंगल 3 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 5 भी है, तो एंगल 4 एंगल 5 ये दोनों है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। सो आपको मैंने बता दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनके रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या होता है इनके साथ, मतलब ये एंगल्स क्यों हमें जानने चाहिए। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज कहता है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। वो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, वो चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो, दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल। अब है उसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से थे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, वो चाहे इंटीरियर हो और एक्सटीरियर एंगल्स हो, दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने लास्ट एंगल्स बताया था, आपको बताया होगा लास्ट, वो था कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल्स सम कॉन्जिक्यूटिव एंगल सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 7 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो है उनके सम हो जाएंगे 180 डिग्री। ये हो गए प्रॉपर्टीज की बात। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसमें टी है ट्रांसवर्सल, फिगर है एल और एम। ठीक है, अब उसमें एंगल 1 यहाँ दिया है, 2 3 यहाँ 4 5 6 7 8, यहाँ ये सारे एंगल दिए हुए हैं। अब दिया हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू 135 डिग्री। अब बोल रहा है एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ये सब एंगल्स हमको फाइंड करना है। सो इजीली हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। सो ये सारे एंगल्स को हमको फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे एंगल 1 कहाँ पे है। एंगल 1 यहाँ पे है। तो एक आपको मैं बता दूं, पैरेलल लाइंस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल 1, चाहे मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसी के हिसाब से देखते हैं। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। आपको पता है क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 इक्वल हो गया। उसके बाद 5 और प्लस 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। आपको मैंने बताया अभी कि
एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका होते हैं एंगल्स इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इससे एंगल 4 5 निकल गया। अब 5 और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। आपको पता है क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इस साइड की बात है। अब ये 8 एंगल 8 और एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 6 आ गया, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, फिर ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। इस तरह आप सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आप लोग देखो। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।